हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा केरला ट्रिप का लास्ट डे और हम आ गए हैं विसिंजम लाइट हाउस। तो बहुत ही सुंदर और बढ़िया जगह थी। आप एंड तक बने रहिएगा, आपको भी दिखाएंगे। तो मेन एंट्रेंस पे ही हमें टिकट मिल गया। उसके बाद हम आ गए अंदर की तरफ। ये देखिए, ये सारा जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन्ड है और नीट एंड क्लीन भी है। और जो लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं उनके लिए तो बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे गार्डन्स भी हैं, बच्चों के लिए भी गार्डन बना हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे साइड्स पे और सिटिंग के लिए भी बेंचेस अवेलेबल थे। तो आइए अब चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर किस तरह का है। वो ऊपर टॉप तक हमें जाना है। तो अब हम आ गए हैं अंदर और यहाँ इंस्ट्रक्शंस थे कि आप फुटवेयर वेयर नहीं कर सकते इनसाइड द लाइट हाउस। तो वो हमने बाहर ही खोल दिए। उसके बाद हमने एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा था वे टू लिफ्ट। वही समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ऊपर तक कैसे जाएंगे प्रिशा के साथ। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी, बट लिफ्ट है तो बेस्ट है। तो अब हमारी जो लिफ्ट है वो आ गई है। नाउ वी आर मूविंग इनसाइड द लिफ्ट। Prisha is very curious to find out where we are going. तो ये हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आगे लिफ्ट नहीं जाएगी, हमें सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। थोड़ा नैरो स्पेस है और अभी भी जो ये लाइट हाउस है वो स्टिल वर्किंग है। ये देखिए, पूरा इनका अरेंजमेंट है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के अब हम ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट आप आराम से चढ़ सकते हैं। और ऊपर चढ़ने के बाद ये बैठ के हम लोग ठंडी ठंडी हवा में, ये देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर व्यू है। कितना क्लीन और क्लियर वाटर है सी का। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बीच है ये, बहुत ही सुंदर जगह है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम आ गए नीचे की तरफ। वहाँ पर भी हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करी और उसके बाद हम गए कैफ़ेटेरिया, क्योंकि प्रिशा को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो वहाँ हमने पानी पिया, कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर करे। आप भी यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ काफ़ी तरह के स्नैक्स अवेलेबल है, ये देखिए। और उसके बाद हमने लिया ऑटो और हम चले गए केरला क्राफ्ट विलेज, जो यहाँ का बहुत फेमस है। तो हमने पहले ली टिकट। यहाँ पे वेडिंग फ़ोटोग्राफीज़ ऑल थिंग्स आर अवेलेबल हेयर, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है इनके पास। और इनकी ऑलरेडी एक बुकिंग भी थी यहाँ वेडिंग की, तो उसका अरेंजमेंट चल रहा था। ये देखिए, एम्पोरियम आर्ट गैलरी भी है यहाँ पर, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम चलते हैं क्राफ्ट विलेज की तरफ। ये देखिए, तो क्राफ्ट विलेज में देखिए इन्होंने जो यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हैं वो खुद अपने हाथ से बनाई है। और बैक साइड में ये लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं इन चीज़ों की, और फ्रंट में डिस्प्ले लगा हुआ है। ये सबसे पहले हम आए हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में। यहाँ पे ये सारा सब कुछ जितना भी आप देख रहे हैं इन्होंने सब कुछ खुद बनाया है। उसके बाद दूसरा सेक्शन था टीक वुड। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे ऑर्नामेंट्स और मूर्तियाँ इन्होंने बनाई हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर हैंगिंग्स भी हैं, वॉल हैंगिंग्स। तो सेकंड हम आ गए हैं पेपर क्राफ्ट्स में। तो ये सारा पेपर वर्क है, देख सकते हैं आप। फिर आ गए हम उरू क्राफ्ट्स में। वहाँ पर जो हैं बड़े बड़े शेप्स आपको अवेलेबल हैं।
हर साइज़ का आपको शिप यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए सबसे बड़ा ये वाला है और बाकी और स्मॉल वन है। उसके बाद हम आ गए कोकोनट हस्क क्राफ्ट्स में। वहाँ जो है हमने जो देखा वो था कि जो कोकोनट का जो शेल होता है उसको ड्राई अप करके अलग अलग तरह की डेकोरेशन की जो आइटम्स थी वो उन्होंने प्रिपेयर करी थी। ये जो आप फ्रंट में गणेश जी देख रहे हैं ये भी कोकोनट हस्क से बना हुआ है। तो बहुत ही सुंदर चीज़ें थी। ये देखिए वॉचेस और ये पॉट्स, वॉल हैंगिंग्स, फ्लावर पॉट्स, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद हम आ गए युगांडा क्राफ्ट्स में। यहाँ पर युगांडा ट्राइब का जो सभ्यता है उसको दर्शाया गया है। उनके वेपन्स, उनका लाइफस्टाइल सारा डिस्प्ले किया गया है। उसके बाद हम आ गए ग्लास क्राफ्ट्स में। ग्लास क्राफ्ट्स में जो है बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट्स, वॉल हैंगिंग्स और लैम्प्स बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे थे। पूरा डेकोरेशन का जो है यहाँ पर पड़ा था सामान। उसके बाद हम आ गए लेमिनेटेड वुडन क्राफ्ट्स में। तो वहाँ पर जो है ये इस तरह के डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें थी वो थी अवेलेबल। वॉचेस भी बहुत सारी थी यहाँ पर अवेलेबल। ये देखिए संदूक पड़े थे, वॉल हैंगिंग्स थी, छोटे छोटे शिप्स भी थे विच डिस्प्लेज द केरला कल्चर। उसके बाद हम आ गए टेराकोटा और क्रैमिक में, जहाँ पर मिट्टी से बने बहुत बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। ये देखिए उसके बाद आ गए हम केरला हैंडलूम्स में, जो यहाँ का फेमस है हैंडलूम विलेज। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। जैसे कि आप साड़ीज़ ले सकते हैं हैंड प्रिंटेड, और जो कुर्ता है, टॉप्स हैं फॉर गर्ल्स, और यहाँ सारा सब कुछ ये थ्रेड्स डिस्प्ले किए गए जो ये यूज़ करते हैं। जूट के बैग्स और हैंड टावल्स, बेदिंग टावल्स, सब कुछ अवेलेबल था। या आप सब कुछ ख़रीद सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आ गए हम कैन वाले सेक्शन में। वहाँ पे कैन के जो है चेयर्स वगैरह थी, टेबल्स थे। और उसके बाद अब हम आ गए हैं हैमलॉक एंड ज्वेलरी कलेक्शंस में। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ड्रीम कैचर्स थे। बहुत छोटे छोटे साइज़ भी थे और बड़े भी थे, बहुत ही सुंदर थे। और अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है ज्वेलरी सेक्शन। देखिए ज्वेलरी सेक्शन इनका बहुत ही सुंदर है। सब कुछ ये हैंडमेड है। बहुत ही सुंदर ज्वेलरी थी। इयररिंग्स, बड़े बड़े सेट्स ज्वेलरी के, हेयर बैंड्स और रिंग्स, सब कुछ ही अवेलेबल था। और उसके बाद हम आ गए रोज़वुड क्राफ्ट्स में। रोज़वुड क्राफ्ट्स में जो है इन्होंने एलिफेंट मूर्तियाँ और उनसे रिलेटेड पारिजात वृक्ष जितना भी जो था वो सारा का सारा जो है इन्होंने रोज़वुड से बनाया है। ये देखिए बड़े बड़े ईगल्स भी अवेलेबल थे और ये सारी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हम आ गए कोकोनट शेल में। तो कोकोनट शेल से बनी हुई चीज़ें यहाँ थी। छोटे छोटे बहुत स्मॉल क्रॉकरी थी जो किचन में यूज़ की जाती है। ये देखिए कप्स थे, काफ़ी कुछ था, बहुत सुंदर था। फिर आ गए हम पूरम क्राफ्ट्स में। पूरम क्राफ्ट्स में जो है इन्होंने जो हाथी के ऊपर जो उनकी सजावट के लिए यूज़ किया जाता है वो इन्होंने यहाँ पर बनाया था। बहुत ही सुंदर था और इन्होंने हमें एक्सप्लेन भी किया। और ये जो सेक्शन है यहाँ का, ये मेन सेक्शन है। इसका नाम है अरनमलाई कन्नाडे, जिसमें जो है सिर्फ 7 ही फैमिलीज़ हैं जो इसका जो मिरर है वो बनाती हैं। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा। और बहुत ज़्यादा हैवी वेट के, और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो उसके बाद हम आ गए दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे भी बहुत सारे जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई थी।
और फिर वहाँ से निकल कर हम आ गए, इसका नाम है केरल म्यूरल आर्ट्स। तो ये देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी। एक पेंटिंग यहाँ बहुत अट्रैक्टिव थी, ये लेडी की पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ब्लैक में, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही आई कैचिंग थी। तो उसके बाद हम आ गए नेटर क्राफ्ट्स में। यहाँ आपको मिल जाएगा केरला का कल्चर। ये देखिए सारी चीज़ों पे केरला का कल्चर जो है डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ का डांस। उसके बाद हम कोरा ग्रास मैट में, जो ग्रास के जो मैट्स होते हैं, ये लेडी थे वहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे ये बनाते हैं। तो ये देखिए साथ में बना के भी दिखा रहे थे कि इस तरह से ये लोग बनाते हैं। उसके बाद आगे हम मेटल क्राफ्ट्स में। तो मेटल यहाँ इन्होंने यूज़ किया है कॉपर एंड ब्रास। कॉपर और ब्रास से बने बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, मेनली यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स हैं, और इन्होंने कॉपर और ब्रास से ही कामधेनु भी रिप्रेजेंट की है यहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर आर्ट था। उसके बाद आ गए हम ड्राई फ्लावर क्राफ्ट्स में। ये सब कुछ जो है ड्राई फ्लावर्स का बना हुआ है, और यहाँ पर ये पेंटिंग्स के लिए इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें भी बना रखी थी। ये देखिए बहुत ही सुंदर आर्ट है, सारा का सारा ड्राई फ्लावर से बना हुआ है। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट बैग्स में। बैग्स जो हैं इनके, ये सारे के सारे इन्होंने सारे हैंडमेड हैं। और वहाँ से निकलने के बाद अब लगी थी हमें बहुत ज़ोरों की भूख, तो हमने पहले पूछा कि रेस्टोरेंट कहाँ है। तो अब हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। रेस्टोरेंट जो है इनका थोड़ा अंदर जाकर है, और यहाँ पर ये वेडिंग का काम चल रहा था, किसी की वेडिंग के लिए प्लेस बुक था, तो उसकी तैयारी हो रही थी। तो हम बैक साइड से निकले रेस्टोरेंट की तरफ को। तो ये देखिए रेस्टोरेंट इस तरह का इनका इनसाइड, आपको खाना अवेलेबल हो जाएगा। और खाने में यहाँ बहुत एक अलग सी चीज़ थी कि यहाँ के राइस ना कुछ अलग थे, वो बहुत मोटे मोटे थे। तो हमने यहाँ पे पूछा कि ये किस तरह का राइस है, तो इन्होंने हमें बताया कि इसको मोटा राइस बोलते हैं। तो लंच करने के बाद हम आ गए एम्पोरियम की तरफ, और एम्पोरियम में फ्रंट में था झूला, और प्रीशा ने झूला एंजॉय किया। उसके बाद हम आ गए इनसाइड द एम्पोरियम। एम्पोरियम में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत ही सुंदर कलेक्शन है इनकी। ये सारा इनका हैंडमेड है, और आप ख़रीद भी सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क है इनका, ये सब कुछ यहाँ इन्होंने खुद बनाया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं यहाँ पर। ये सरस्वती माता, और ये देखिए ये मास्क, ये देखिए केरला स्पाइसेस, ये सारे के सारे केरला में जो स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं खाने में, तो वो डिस्प्ले है। और वॉल हैंगिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। ये प्रीशा को ये हॉर्स यूनिकॉर्न पसंद आ गया था। ये देखिए गणेश जी की मूर्ति। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ अवेलेबल है। ये तिरुपति बालाजी की थी मूर्ति, और ये देखिए कृष्ण जी की, हर साइज़ में आपको यहाँ चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ये देखिए कृष्ण प्रीशा गणेश जी को झूला देते हुए, और ये देखिए कृष्ण जी की कितनी सुंदर, बहुत ही भव्य तरह की ये मूर्ति यहाँ पे इन्होंने बनाई है। पूरा ये वुडन वर्क है। ये देखिए सामने है ये पारिजात वृक्ष, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये देखिए ये विष्णु जी महाराज, जो श्री पद्म स्वामी टेम्पल में भी है इनकी ये मूर्ति। ये देखिए पारिजात वृक्ष, और फिर देखिए ये देखिए हैंडलूम्स, और यहाँ पर ये गोल्ड में 24 कैरेट में ये जो है प्लेट्स यहाँ अवेलेबल है।
और ये है यहाँ पे वेपन्स डिस्प्ले, और ये सामने काउंटर है, आप चीज़ें ख़रीद के यहाँ पे अपना ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। ये मैग्नेट्स अवेलेबल थे यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं सारी, वॉल हैंगिंग्स और मूर्तियाँ, मैग्नेट्स, हैंडलूम्स और बैग्स, सब कुछ अवेलेबल है। और ये देखिए मिरर का वर्क था, ये एक तरह का पंख यहाँ बनाया गया था, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डिस्प्ले किया गया यहाँ पे। क्रॉकरी भी यहाँ पर अवेलेबल है, डॉल्स भी अवेलेबल है, देखिए कितनी सुंदर सुंदर डॉल्स हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद हम आ गए बाहर की तरफ, और अब हम जा रहे हैं आर्ट गैलरी की तरफ। बट आर्ट गैलरी में वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस वीडियो को आज हम यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और एंड में मैं आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स के साथ। तो ये था हमारा केरला का ट्रिप। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।